तो चलिए हम आपको बता दें प्लास्टिक की बोतल पर दी गई कोड का क्या अर्थ होता है। क्या आप जानते हो जो आजकल हम प्लास्टिक यूज करते हैं, आप अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी रहे हैं, आप चिप्स ला रहे हैं, आप बाज़ार से सब्जी तक खरीद के ला रहे हैं, तो जिस भी प्लास्टिक का आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो सेफ़ है? क्या उसकी जो समय अवधि है उसका आपको पता है कि वो कितनी सेफ़ है? तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि कितने प्रकार की प्लास्टिक होती है और कौन सी आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, आप प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक तो यूज़ करती हैं, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की बोतल का यूज़ किया जा रहा है। आप अपने घर में फ्रिज में कहीं पर भी प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के ज़रूर रखते होंगे। यहाँ तक कि आप कहीं बाहर टूर पे जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, आप प्लास्टिक की बोतल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते होगे पानी पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, यहाँ तक कि आप चिप्स खाने के लिए यूज़ करते होंगे। लेकिन क्या आपके लिए वो सफिशेंट है? क्या वो आपकी हेल्थ के लिए सही है? चलिए बताते हैं हम आपको इस वीडियो में। देखिए, हम आपको बताते हैं जो रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड होता है ना, जिसके द्वारा इनको कोड को पता किया जाता है कि ये कितने ठीक है कितने नहीं है। ये जो कोड होते हैं 1 से 7 तक की संख्याओं में होते हैं, ठीक है। और जो रेजिन का अर्थ होता है वो राल या पदार्थ जिससे प्लास्टिक बना होता है, यानी कि जो प्लास्टिक के कई प्रकार होते हैं जो रेजिन से बन जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए, आपको 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आपको 7 प्रकार की प्लास्टिक दिख रही होगी। देखिए यहाँ पे भी आपको 7 प्रकार की प्लास्टिक दिखाई गई है। अब हम आपको बताते हैं जो 1 से लेकर 6 तक प्लास्टिक होती है, ठीक है दोस्तों। जो 1 से लेकर 6 तक प्लास्टिक होती है वो स्पेसिफिक प्लास्टिक होती है। उसमें कोड 1 में एक तरह की प्लास्टिक रखी है, कोड 2 में दूसरी तरह की प्लास्टिक रखी है। इस तरीके से 1 से लेकर 6 तक जो है अलग अलग तरह की प्लास्टिक रखी गई है। लेकिन जो कोड नंबर 7 है उसमें काफ़ी तरह की प्लास्टिक रखी गई है। जो बची कुछ प्लास्टिक होती है ना सारी, वो सब कोड नंबर 7 में रखी गई है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन से नंबर की प्लास्टिक आपके लिए बेहतर होगी। देखिए, अच्छी प्लास्टिक तो कोई सी नहीं है, लेकिन इन प्लास्टिकों में से भी कौन सी प्लास्टिक आपके लिए अच्छी होगी, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, कोड 1 PET या PET पॉलीथिलीन टेराफ्लेट। इस प्लास्टिक का जो है दोस्तों हम लंबे समय तक प्रयोग करना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि जो इसमें द्रव रखा जाता है उसमें एक एंटामनी नामक पदार्थ रिसने लगता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और खासकर वो जब ज़्यादा रिसता है जब किसी वस्तु को गर्म जगह या बंद जगह में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस प्लास्टिक का जो इस्तेमाल किया जाता है कोड नंबर 1 की का, वो किया जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, ठीक है दोस्तों, जार में, ओवन ट्रे में, डिटर्जेंट में और क्लीनर कंटेनर में। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, गिटार, पियानो इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक पीना, अगर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ही पुरानी रखी हुई है, एक्सपायर हो चुकी है, तो उसे कभी भी मत पीजिए, क्योंकि पता नहीं इसमें रिसाव हो चुका है उस एंटीमनी का या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने कोड नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। यह प्लास्टिक हार्मोन समस्या पैदा करने वाला पदार्थ है, जैसे नैनीफेनॉल स्रावित करता है। विशेषकर जो सूरज की गर्मी में अगर जो प्लास्टिक रखी जाए तो इससे नैनीफेनॉल नामक एक पदार्थ स्रावित होगा जो हमारे हार्मोन्स में समस्या पैदा करेगा। तो चलिए हम जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ये बहुत ही सस्ता भी होता है, जैसे प्लास्टिक बैग, किराना, दूध की पानी की बोतल, जूस के कंटेनर इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें लीचिंग का कम जोखिम होता है और आमतौर पर रिसाइकलिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं, जो आप कोल्ड ड्रिंक या जो भी यूज़ किया जाता है वो तो कोड नंबर 1 में आता है, लेकिन जो हम सब्जियां लाने के लिए प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं या दूध की या पानी की जो भी हम बोतल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें कोड नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जोखिम तो है देखिए, लेकिन थोड़ा कम जोखिम है, लेकिन जोखिम तो है ना। चलिए जानते हैं हम अगले कोड के बारे में। कोड नंबर 3 ये PVC होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC काफ़ी कठिन और रफ होता है, इसे खाने के सामान को पकाने या उन्हें स्टोर करने के लिए अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। देखो दोस्तों, आपने जो PVC कोड नंबर 3 आप कहीं पर भी लिखा हो देखे तो वो प्लास्टिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों
खिलौने बनाने में, शैम्पू की बोतलें में, माउथ वॉश की बोतलों में, डिटर्जेंट में, क्लीनर में, खून की बोतलों में और खिड़की के फ्रेम में किया जाता है। इस प्लास्टिक का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फोथलेट्स हार्मोन्स विकास को रोक सकता है और अन्य गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि आजकल जो बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती या कुछ नहीं हो पा रहा, तो बच्चे जो आजकल आप देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे मुंह में खिलौना ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, मुंह में खिलौना ले लिया, चबाने लग गए, तो इससे जो ये फैथलेट्स होता है ना दोस्तों, वो उनके शरीर में चल जाता है, जिससे उनके विकास की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं अपने कोड नंबर 4 LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इस प्रकार का प्लास्टिक आमतौर पर विभिन्न फिल्मों, पैकेज, खाद्य पदार्थों और दवा के उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इससे जो स्रावित होने वाला पदार्थ हो दोस्तों वो नॉनिफेनॉल है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं दवा वगैरह की पैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जानते हैं अपने कोड नंबर 5 के बारे में, PP, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है दोस्तों। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है दही का कप बनाने में, कुछ पानी पीने की बोतलों में, केचप की बोतलों में और दवा की कंटेनरों में किया जाता है। ये व्यंजन गर्मी प्रतिरोधी है और उबलते प्रतिरोधी भी हैं, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं हम अपने अगले उसके बारे में। अगर हाँ दोस्तों कोड नंबर 5 के बारे में बहुत जरूरी जानकारी, अगर ये फैटी खाद्य पदार्थ जैसे मादक पेय पदार्थों के संपर्क में आते हैं, जैसे आपकी दारू हो गई है, कुछ भी लिक्विड जो नशा करते हैं उनके पदार्थ संपर्क में आता है, तो खतरनाक फॉर्मल्डेहाइड को छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे कई बीमारियां पैदा होती हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कोड की तरफ, कोड नंबर 6, जिसका नाम है PS या पॉलीस्टोन, जिसे हम स्टाइफोम भी बोलते हैं। इससे डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक कप, प्लेट्स, अंडे के कार्टून, पैकेजिंग, बाइक हेलमेट, यूज एंड थ्रो प्लास्टिक प्लेट्स वगैरह के लिए इस प्रकार की प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। मांस, मछली के उत्पादों को पैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कंटेनरों को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने पर यह अपना आकार खो देता है और हानिकारक पदार्थों को छोड़ देगा। इस तरह के प्लास्टिक के रिसाइकिल करने में काफ़ी दिक्कत आती है, यानी पॉलीस्टायरीन में से स्टीयरिंग का रिसा हो जाता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। इसे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए भी एक विषातक पदार्थ माना गया। दोस्तों आपने देखा होगा कि घर पे फंक्शन है, कुछ भी है, जो उसमें यूज एंड थ्रो प्लेट्स होती हैं ना, आपने देखा होगा यूज एंड थ्रो जो प्लेट होती हैं उनको क्या किया जाता है कि जला दिया जाता है बाद में, तो उससे जो उठने वाला धुआं होता है दोस्तों, उससे कैंसर होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और अपने रिलेशन में या सभी को बताएं कि उन्हें जलाएं ना, क्योंकि जलाने पर जो धुआं निकलता है उससे किसी को भी बीमारी कुछ भी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कुछ और अन्य बीमारी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कोड की तरफ। तो कोड नंबर 7, इसमें जो मूल रूप से उन प्लास्टिक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि ऊपर सूचीबद्ध नहीं है। इस प्रकार वाले प्लास्टिक में कभी कभी PCB लिखा होता है, जिसका अर्थ है पॉलीकार्बोनेट। ये बिस्फेनॉल A का स्राव करता है, जो कि कैंसर के खतरे सहित कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को बढ़ा सकता है। कहा जाता है कि इस तरह के प्लास्टिक को अपने रिस्क पर इस्तेमाल करना चाहिए और खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हमने आपको इनकी डिटेल तो दे दी कि किस प्लास्टिक में क्या होता है, लेकिन अब हम आपको बता दें कौन सी प्लास्टिक सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। खैर प्लास्टिक तो कोई सी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन इन सब में कौन सी प्लास्टिक अच्छी होती है। तो चलिए हम दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इन प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी प्लास्टिक होती है। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि अगर किसी प्लास्टिक पर संख्या 2, 4 और 5, ठीक है दोस्तों, 2, 4 और 5 ये कोड लिखा है, तो प्लास्टिक अन्य प्लास्टिक के मुकाबले ठीक है। प्लास्टिक वो भी ठीक नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों लिखा है ना अन्य प्लास्टिक के मुकाबले ठीक है, तो ठीक तो कोई सी प्लास्टिक नहीं है, लेकिन और दूसरी प्लास्टिक यूज़ करने से अच्छा है कि आप कोड नंबर 2, कोड नंबर 4, कोड नंबर 5 की प्लास्टिक ही यूज करें। अगर आपको ये वीडियो आपके हेल्पफुल लगी हो तो कृपया से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।